हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की कि ब्लड ग्रुप क्या है वुमन के अंदर। क्या ब्लड ग्रुप सभी वुमन के अंदर सेम टाइप का होता है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये बात हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप की करेंगे। ब्लड ग्रुप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर बॉडी और आवर लाइफ है, तो इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। नीट के लिए भी तो ये इट इज वेरी यूजफुल, बट यहाँ आवर लाइफ के लिए भी क्या है, ये एक यूजफुल टॉपिक है यहाँ पर। तो सबसे पहले आइए देखिए कि ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया। तो आपके सामने एक यहाँ पर बड़े चीफ साइंटिस्ट है, बड़े यहाँ पर ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो इसकी आप फोटो देख सकते हो ताकि हमें ये तस्वीर ध्यान में रहे यहाँ पर। तो ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर सबसे पहले किया था इस साइंटिस्ट को, इनको हम कहते हैं लैंड स्टीनर साइंटिस्ट हम यहाँ पर कहेंगे, जिन्होंने यहाँ पर ब्लड ग्रुप को सबसे पहले यहाँ पर डिस्कवर किया था। तो ये यहाँ हम बता सकते हैं कि किसने डिस्कवर किया। तो आप कहोगे यहाँ पर लैंड स्टीनर ने सबसे पहले यहाँ ब्लड ग्रुप है वो यहाँ डिस्कवर किया था। तो इस प्रकार से यहाँ लैंड स्टीनर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप डिस्कवर नहीं किए थे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ यहाँ डिस्कवर किया था, जबकि एक अन्य ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है डिस्कवर बाय द डी कॉस्टेलो एंड स्टूली। यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर बाय द डी कॉस्टेलो एंड स्टूली। इसलिए जो ब्लड ग्रुप जो स्कीम बनी है, एबीओ ब्लड ग्रुप की स्कीम बनी है, क्योंकि इनिशियल टाइम में देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय द लैंड स्टीनर, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, और इसी के जीनोटाइप यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। बट एबी ब्लड ग्रुप है वो यहाँ जेनेटिकली कोडोमिनेंस का एक रिजल्ट है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के जो पर्सन है उसके यहाँ पर कॉम्बिनेशन से यहाँ ब्लड ग्रुप ए बी डेवलप हुआ है। नेचर के अंदर जो जीन बने हैं वो 3 टाइप के जीन बने हैं, ब्लड ग्रुप ए के, ब्लड ग्रुप बी के, ब्लड ग्रुप ओ के। इसलिए हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप प्रणाली कहेंगे, जो मल्टीपल जीन का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ पर कहेंगे एबी ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाय द डी कॉस्टेलो एंड स्टूली। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ब्लड ग्रुप कैसे यहाँ पर डेवलप हुए, क्यों डेवलप हुए, तो हम यहाँ पर एक अलग स्लाइड से बात करेंगे। यहाँ ब्लड ग्रुप जो बनाए गए या लैंड स्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए, आप देखिएगा ये डिस्कवर किए डिपेंडेड ऑन द एंटीजन। एंटीजन के बेस पे यहाँ पर डिस्कवर किए थे। या एंटीजन है, आप देखिए कहां प्रेजेंट होती है, तो एंटीजन प्रेजेंट होती है एट द साइट ऑफ आरबीसी। एंटीजन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां पर एंटीजन प्रेजेंट होती है, और एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप है वो या नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप दिया गया है यहाँ पर कि एंटीजन है या एंटीजन नहीं है, या किस टाइप का एंटीजन है उस बेस पे। तो यहाँ इन्होंने एंटीजन ए, एंटीजन बी, यहाँ 2 टाइप के एंटीजन दिखाई दिए गए, और एक एंटीजन है जिसे 0 कहते हैं, एक्चुअल में एंटीजन नहीं होता, उसे हम 0 एंटीजन के नाम से देंगे। यहाँ इस बेस पे यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिया गया, बट इसे यहाँ देखने में ये ओ जैसा लग रहा है तो अपन इसे ओ ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ तो ए एंटीजन है उसको कहेंगे ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है उसको कहेंगे बी ब्लड ग्रुप है, और जहां किसी प्रकार की एंटीजन नहीं है उसे हम 0 ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। एंटीजन कहाँ होती है, तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहां एंटीजन होती है। अब आगे देखिएगा, दूसरी बात आप देखिएगा, एक बात एंटीजन की हुई, सेकंड थिंग मैं कह रहा हूं एंटीबॉडी की। यहाँ एंटीबॉडी है, एंटीजन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। एंटीबॉडी कहां होती है, तो एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा, इन प्लाज्मा और इन दी सीरम हम कह सकते हैं, इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है, आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन के बेस पे यहाँ पर ब्लड ग्रुप बताया गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी है वो हमेशा है वो सेम नहीं होती है। सेकंड यहाँ इसका करेक्ट है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी जो बात कर रहा हूं, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं, ये एक ऑलवेज है, वो यहाँ कभी भी है वो सेम है वो नहीं होती है। यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मीनिंग एंटीजन जहां पर भी जिसके ब्लड ग्रुप में भी, आप ये ध्यान रखें, कंसेप्ट ध्यान रखें, ये कंसेप्ट है, जहां पर भी एंटीजन ए है
तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। यदि ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी कहीं ब्लड के साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन का मीनिंग है यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और हमारी यहाँ पर डेथ हो जाती है। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी यदि आपस में मिक्स हो जाए, ये कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान रखें यहाँ पर ब्लड ग्रुप का, कि यदि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी यदि आपस में मिल जाए तो यहाँ पर ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर एग्लूटिनेशन हो जाएगा और जिससे हमारी क्या डेथ हो जाती है। इसलिए कभी भी वो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी युक्त ब्लड को आपस में मिक्सिंग न करें। जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन के बेस पे हम ब्लड ग्रुप देते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। यदि एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीजन ए यहाँ पर होगा। इस चीज को आप यहाँ पर बेटा जी ध्यान रखिए। तो ये हमारा एक दो कंसेप्ट यहां पर बन गया। एंटीजन कहां होती है, एट द साइट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटीबॉडी कहां होती है, इन दी प्लाज्मा। नंबर 2 कंसेप्ट यहां पर कह रहे हैं कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी कभी भी ब्लड के अंदर नहीं होंगे। यहां पर डू नॉट फाउंड ऑफ द सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी। तो ये क्या हमेशा क्रॉस रहती है। द एंटीजन एंड एंटीबॉडी विल बी डिफरेंट कंडीशन फाउंड इन दी आवर ब्लड। अब कहे व्हेन द सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी या मिक्सिंग कर दी जाए तो व्हाट हैपन इन दिस एंटीजन और एंटीबॉडी इन द ब्लड, द ब्लड विल बी क्लॉट और एग्लूटिनेट एंड द पर्सन विल बी डाई। तो इस पे केस को हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या नुकसानदायक होगा। कैसे होते हैं यहाँ पर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी, तब देखिएगा एक पर्सन ए है, सपोज कोई भी एक पर्सन है और इसकी ये आरबीसी है, ओके। इस आरबीसी की सतह के ऊपर या मैं डिफरेंट या कंडीशन आपको बता रहा हूं, ये आरबीसी की सतह के ऊपर यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन है जहां एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन आपके पास में क्या है, ए एंटीजन है। एंटीजन आपके पास में इसके ऊपर ए प्रेजेंट है। ए प्रेजेंट है तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर ब्लड ग्रुप BG में लिख रहा हूं। ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ए हो गया। अब आप कहे कि इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो एंटीबॉडी यहाँ पर है, इसके पास में प्लाज्मा के अंदर यहाँ एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है। तो ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी क्या होगी, यहाँ पर एंटीबॉडी बी होगी। तो कभी भी सेम एंटीजन, ये एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं है। ब्लड ग्रुप ए की बात ये हो गई। इसी प्रकार हम यहाँ पर कहेंगे, मान लो कोई पर्सन बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर क्या होगा, फिर ये आरबीसी है। यहाँ पर एंटीजन आपको बताया कहां पर होते हैं, आरबीसी के ऊपर। आरबीसी है, इसकी सतह के ऊपर है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एंटीजन कैसे होंगे, बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो एंटीजन यहाँ पर बी टाइप का होगा। बी टाइप का एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार का एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इस ब्लड ग्रुप के अंदर है, यहाँ एंटीबॉडी कैसी होगी, ब्लड ग्रुप के अंदर इस प्रकार से एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है। तो ये एंटीबॉडी कैसी होगी, तो एंटीबॉडी यहाँ पर कैसी होगी, ए टाइप की एंटीबॉडी होगी। तो ये आपके पास में एंटीबॉडी हो गई। ये आपके पास में यहाँ पर एंटीजन हो गया, ये एंटीजन हो गया। एंटीजन कहां पर है, आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के ऊपर है। एंटीबॉडी कहां पर है, तो ये सराउंडिंग एरिया है वो प्लाज्मा का एरिया है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी है। तो ये ऐसे पर्सन के लिए हम ब्लड ग्रुप बी बता सकते हैं। यहाँ पर थर्ड कंडीशन यहाँ बता सकते हैं कि तीसरी कंडीशन के अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है। सपोज करो ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर यहाँ पर एंटीजन है। ये एंटीजन कैसे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ एंटीजन का कॉम्प्लेक्स होगा और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ए बी एंटीजन। इसके ऊपर जो एंटीजन है वो कैसे होंगे, यहाँ तो आप कहोगे ए बी एंटीजन पाए जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर कहेंगे यहाँ एंटीबॉडी होगी या नहीं होगी। तो अब यहाँ देखिए इसके अंदर यहाँ एंटीबॉडी नहीं होती है, ओनली एंटीजन प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर यहाँ ओनली एंटीजन प्रेजेंट होती है। यहाँ नो एंटीबॉडी, इसके अंदर नो एंटीबॉडी, किसी प्रकार की एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी इसके अंदर। तो ये केस क्या हो गया, यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, इसको हम कहेंगे ए बी। ऐसा ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर नोन एज ए बी ब्लड ग्रुप है। तीसरे टाइप का, यहाँ चौथे टाइप का ब्लड ग्रुप है, ये फिर यहाँ पर है, मैं आरबीसी बना रहा हूँ।
इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, यहाँ पर एंटीजन यहाँ पर नहीं है, ओनली प्लाज्मा में या एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है, ओनली प्लाज्मा है, इसके अंदर इस टाइप से केवल एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी भी कौन सी एंटीबॉडी है, यहाँ पर ए बी टाइप एंटीबॉडी है, बट एंटीजन है, इसके स्पेस यहाँ पर खाली पड़े हैं, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, तो नो एंटीजन, नो एंटीजन, तो एंटीजन नहीं है, तो इसलिए हम इसे ब्लड ग्रुप को जीरो ब्लड ग्रुप है, जीरो ब्लड ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर जो प्रचलित वर्ड है वो ओ वर्ड है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप के नाम से हम जान सकते हैं। तो एट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी वी कैन से दैट डिवाइडेड ऑफ द ब्लड ग्रुप इन 4 टाइप इन द डिफरेंट पर्सन, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ द कोडोमिनेंस when the Mary A blood group and with the Mary B blood group person then will be develop a AB blood group in the child in the offspring है। तो इस प्रकार नेचर के अंदर तो जीन उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, ओनली ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप के थे और ओ ब्लड ग्रुप के थे, जहां कोई एंटीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं था। इस बेस पे हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं स्लाइड के द्वारा, कैसे यहाँ ये ब्लड ग्रुप बनता है। तो आइए हम यहाँ जो स्लाइड देखते हैं वो क्या है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर यहाँ क्या गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन। देयर आर द ब्लड ग्रुप है आर 4 टाइप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप है ओ। 4 टाइप के यहाँ पर ब्लड ग्रुप है प्रेजेंट है। देन टेबल के द्वारा यहाँ पर बता सकते हैं ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है यहाँ पर। अब ये ब्लड ग्रुप ए है, ए के अंदर एंटीजन क्या है, ए, बी के अंदर एंटीजन क्या है, बी, ए बी के अंदर एंटीजन क्या है, ए बी, ओ के अंदर एंटीजन नहीं है। यहाँ पर एंटीबॉडी मैंने कहा डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होगी, सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होते। ए एंटीजन है उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी, बी एंटीजन है इसके अंदर एंटीबॉडी ए होगी, ए बी एंटीजन है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, और जहां पर ए बी एंटीजन नहीं है वहां पर एंटीबॉडी ए बी है। इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। कभी भी ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता, ये ध्यान रखे, क्योंकि ए और बी देते ही एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पर क्रॉस मैच हो जाएगी, और क्रॉस मैच होती ही यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाता है और हमारी डेथ हो जाती है। तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कौन किससे ले सकता है, कौन किससे दे सकता है। तो यहाँ पर रिसीविंग ऑफ द ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो ए से ले सकता है, और ओ के अंदर एंटीजन न होने के कारण ओ से ले सकता है। एक तो ए से ले सकता है, दूसरा किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। इसी प्रकार बी बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए देखिए ए से भी ले सकता है, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, रिसीविंग फ्रॉम बी एंड रिसीविंग फ्रॉम ए बी एंड ऑल्सो रिसीविंग फ्रॉम ओ। यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी एंटीजन ए बी है या तो, लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी न होने के कारण यहाँ पर इसके साथ में भी क्रॉस नहीं होगा, इसके साथ में भी यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा तो ए से भी यहाँ पर रिसीव कर लेगा, बी से रिसीव कर लेगा, ओ के अंदर एंटीजन नहीं है इसलिए क्रॉस नहीं होगा, इसके साथ में भी ये रिसीव कर लेगा। बट ओ है वो केवल ओ से ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, तो सबके साथ में क्रॉस हो सकती है। यहाँ पर तो डोनेट किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, देन बी डोनेट टू दी B and AB and AB only AB को and the blood group O donated to the person A and person B and person AB and person O and अपन कह सकते हैं all type of blood group है उसको यहाँ पर person O यहाँ blood can give तो कर सकता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि the blood group O is a universal donor and the blood group AB is a universal recipient। या इसमें भी आगे फिर O पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के आएंगे, वो हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतनी बात करें ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB और ब्लड ग्रुप O टाइप है, उसके अंदर कौन किसको कैसे दे सकता है।
blood group O is a universal donor and the blood group AB is a universal acceptor या receiver. The blood group are example of the multiple allele. It is a very important question for the genetics. The blood group are example of the multiple allele. ABO प्रणाली कौन सी blood group है? ABO. But AB blood group only AB blood group. It is an example of codominance according to Mendel law. According to exception of the Mendel law, कोडोमिनेंस तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक स्लाइड के द्वारा बताया गया ब्लड ग्रुप ओ है, एरो दिखाया गया है। ओ को, ए को, बी को, ए बी को दे सकता है। तो ये चारों ब्लड ग्रुप को, जबकि ए केवल ए को और ए बी को, जबकि बी है केवल बी को, ए बी को, और ए बी ओनली बी को यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ डोनर और रेसिपिएंट है इस स्लाइड के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस बात को बेटा जी आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप है और किस प्रकार से हम यहाँ दे सकते हैं। अब जेनेटिक्स की लैंग्वेज में हम देखें तो अकॉर्डिंग टू लैंडस्टीनर इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस टाइप से वो वन जो पेरेंट है उससे यहाँ पर ब्लड ग्रुप अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन दी जीनोटाइप और जीन्स। जीनोटाइप की बात करें यहाँ, जीनोटाइप की बात करें यहां पर तो 3 जीनोटाइप है यहाँ पर। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी है आर डोमिनेंट ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। एंड ब्लड ग्रुप ओ इज ए रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, रिसेसिव ब्लड ग्रुप है। तो डोमिनेंट, यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि what type of blood group are dominant? There are 2 type of blood group are dominant. Blood group A and blood group B is a dominant blood group, but blood group O is a recessive blood group. The genotype of the factor or trait represented by 2 allele. फर्स्ट इज हम कहेंगे यहाँ पर द ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई। सपोज ब्लड ग्रुप ए है तो वी आर रिप्रेजेंटेड दैट आई ए एंड इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस आई ए और आई जीरो। ओके, देन ब्लड ग्रुप बी रिप्रेजेंट आई बी इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, देन आई बी आई ओ इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो देर 2 type of genotype of a blood group A and 2 type of genotype of blood group B. Then blood group AB, the blood group AB is a resulting of the codominance. So only one type of genotype blood group A, IA and IB. Due to blood group A and B both are dominant trait, and blood group O represent IO और I0 due to the recessive trait of the blood group. So there are total number of genotype 6 type of genotype found in the blood group, but the phenotype only 4 type of phenotype found in the blood group. तो ये डिटेल हम यहाँ आगे करेंगे। तो ये आपके पास में जीनोटाइप बने और ये फिनोटाइप बने। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड द 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप फाउंड इन द ब्लड ग्रुप और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन बन गया। तो हमने यहाँ पर स्लाइड में कहा कि ब्लड ग्रुप ए है, इसका जीनोटाइप है IA और I0 यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन है और A यहाँ पर डोमिनेंट कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में A यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है और अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है और IA ये यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है। ये ध्यान रखें, ये यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है और ये होमोजाइगस कंडीशन है। ऐसे ही यहाँ पर IB I0 ये फिर यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है और IB ये होमोजाइगस कंडीशन है। और इसके बाद में IO ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही रहता है और IB ये कोडोमिनेंस का रिजल्ट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दोनों का रिजल्ट मानते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये अब इस बेस पे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्रकार से जीन वो यहाँ ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन O
is a recessive gene which give its expression in the homozygous condition. The blood group AB is an example of the codominance in which both dominant gene A and B are present. Yeah, so it is a very important statement according to genetics. तो यहाँ ओ ब्लड ग्रुप है वो रिसेसिव है तो ये अपना ट्रेट शो करेगा कब, ओनली होमोजाइगस कंडीशन है उसमें ही अपना ट्रेट है वो यहाँ शो करेगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये बात है यहाँ पर आप बता सकते हो। अब हमें यहाँ पर एक आपके साथ में एक स्लाइड के द्वारा यहाँ पर बताएं कि किस प्रकार से ये जेनेटिकली ब्लड ग्रुप है वो आगे ट्रांसफर होता है और ऑफ स्प्रिंग में किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारी जो ऑफ स्प्रिंग है, हमारे जो बच्चे हमारे चाइल्ड है उसमें ब्लड ग्रुप क्या रहता है। यदि पेरेंट के ब्लड ग्रुप हमारे पास में नॉन हो तो सपोज करो एक पर्सन है उसके अंदर है एक मेल है, सपोज एक मेल का ब्लड ग्रुप ए है और एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर है, एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप बी है। अब आपको ये नहीं पता होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है तो आप यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऑफ स्प्रिंग में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, ए होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर हम कहेंगे इसका जीनोटाइप आई ए होगा और इसका जीनोटाइप यहाँ पर आई बी और आई बी जीनोटाइप होगा। अब इसके क्रॉस करवाएंगे हमें, इसका जब क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर तो पहला गैमेट यहाँ पर लेंगे ये आई ए और आई बी के साथ, दूसरा फिर आई ए आई बी के साथ, फिर यहां पर आई ए इसे आई बी के साथ, फिर यहां पर आई ए आई बी के साथ, आई ए आई बी के साथ। तो ये चार पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। तो आपके पास में ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए बी, यहां पर भी ए बी, यहां पर भी ए बी, यहां पर भी ए बी। तो ऑफ स्प्रिंग में ऐसे केस के अंदर ओनली जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर चाइल्ड के अंदर होगा यहाँ। और किसी प्रकार का ऐसे केस के अंदर होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी केस के अंदर ओनली विल फाउंड ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन दी चाइल्ड इन दी ऑफ स्प्रिंग। मान लो केस उल्टा हो गया, मेल के अंदर सपोज करो यहाँ ये हमारे पास में मेल है, इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए कह रहा हूं मैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और ये हमारे पास में फीमेल है इसके अंदर ब्लड ग्रुप बी कह रहा हूं और इसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो आप इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसका क्रॉस इसके साथ में करेंगे तो आई ए आई बी, देन आई ए आई ओ, देन आई बी आई ओ, देन आई ओ या। तो आपके पास में ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, आपके पास में ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, आपके पास में ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, आपके पास में ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। ऐसी इस टाइप के पेरेंट के अंदर यहाँ पॉसिबिलिटी क्या रहती है, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी रहेगी। ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा और ए बी भी होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आपसे कहे कि व्हेन द चाइल्ड एक कपल है उसके 4 टाइप ऑफ चाइल्ड है, इसमें ए बी ब्लड ग्रुप भी है, ए भी है, बी भी है, ओ भी है, तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, तो आप कह सकते हो हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस हो सकती है यहाँ पर। तो कैसी भी कंडीशन यहाँ डेवलप हो सकती है। इस बेस पे हम यहाँ चाइल्ड के ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है यहाँ पर मिलेगी, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर एक पेशेंट है, एक पेशेंट कम इनटू दी योर क्लिनिक। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके क्लिनिक पर एक ऐसा पेशेंट आया है, सपोज आप फीलिंग करें कि हम डॉक्टर बन गए, क्लिनिक में बैठे हैं और वहां पर कोई एक पेशेंट आ रहा है, वो क्या कर रहा है, आस्किंग दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, इफ द मदर ऑफ ए चाइल्ड इज ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, फीमेल जो ब्लड ग्रुप है इसका ओ पॉजिटिव है, ओके, देन द चाइल्ड इज ए नेगेटिव, और जो चाइल्ड है इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए नेगेटिव है, ओके, व्हाट टाइप ऑफ वुड द फादर बी, एक्सप्लेन हाउ टू गेट योर आंसर। तो यहाँ पर फादर का ब्लड ग्रुप आपको बताना है। यहाँ इसका ब्लड ग्रुप ए आया, चाइल्ड का ग्रुप मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पर ओ पॉजिटिव है, ध्यान रखिए यहाँ, और इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर कैसा है, आप कहोगे ए नेगेटिव है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पर क्या हो सकता है, किस टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ
ए आया, ए ब्लड ग्रुप कहां से आया है, तो हो सकता है इसका जीनोटाइप है वो I0 हो, और यहाँ मदर का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा, I0, मदर का जीनोटाइप है यहाँ, आप ध्यान रखिए I0 होगा, ये यहाँ श्योर है। फादर का जीनोटाइप है I0 होगा। इसी केस के अंदर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है वो ए आएगा यहाँ पर। इसी केस के अंदर एक केस ऐसा आ जाएगा इसमें I0, ये 50% क्या हो गया ब्लड ग्रुप ए, देन 50% है I0 एंड I0 50% केस में ब्लड ग्रुप हो जाएगा O या। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में करेंगे। आपसे यहाँ ए ब्लड ग्रुप कैसे आया, तो फादर क्या हो सकता है, यहाँ फादर हो सकता है IAIO, हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है और होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते कौन सी कंडीशन है, तो हमारे पास में फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा IAIO या IAIA, ये हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बताया गया है, तो ऐसे केस में यहाँ पर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा। अब ऑल चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके केस में हमेशा ब्लड ग्रुप है ये ही रहेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो बच्चों। तो ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। इसके बाद में आपके सामने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है कि विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर ऑब्जर्व्ड इन दी ABO ब्लड ग्रुप है। तो ABO ब्लड ग्रुप है, किस टाइप की इनहेरिटेंस है, द ग्रुप सिस्टम ऑफ द ह्यूमन है। तो हम ABO की बात कर रहे हैं, कोडोमिनेंस नहीं है, कोडोमिनेंस तो AB की है, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं है, सेक्स लिंकेज भी नहीं है। तो हमने आपको बताया था मल्टीपल एलील है, इसकी इनहेरिटेंस है वो ABO ब्लड ग्रुप की है। तो ये आंसर हम दे सकते हैं। ऐसे ही ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ए पेशेंट कम इनटू योर क्लिनिक आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द मदर ऑफ द चाइल्ड इज ब्लड ग्रुप O। यहाँ पर मदर की बात कर रहा है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, इसका मीनिंग IO मिलेगा आपको 100%, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में रह रहा है। एंड द चाइल्ड ब्लड ग्रुप है, इसका चाइल्ड है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है। तो आप देखिए व्हाट ब्लड टाइप वुड बी फादर बी, एक्सप्लेन हाउ डू यू गेट। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए कहां से आया, ए, फिर वही बात आ जाएगी यहाँ पर। तो ए यहाँ फादर से आया, तो फादर यहाँ पर हो सकता है IAIA, ये यहाँ पर फादर मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हो इस प्रकार से। A man is suing his wife for divorce on his ground of the infidelity. Their first and second child, whom they both claim are of blood group O and AB respectively. तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O बता रहा है और AB बता रहा है ये respectively. The third child whom the man disclaim is blood group B. तो तीसरा जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप B आया। मेन क्या कह रहा है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, क्लेम कर दिया। कैन दिस इंफॉर्मेशन ABO ब्लड ग्रुप टाइप बी यूज टू सपोर्ट दी मेन केस, इसको सपोर्ट कीजिएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बता रहे हैं, चाइल्ड का O भी है, चाइल्ड का AB भी है। तो तीसरा अब कह रहा है कि B पर केस कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप हमारे बताना है, इसका मीनिंग या आप देखिएगा ब्लड ग्रुप O है, तो O कहां से है, O ब्लड ग्रुप है, तो O ब्लड ग्रुप है IO या हो सकता है। एक बच्चा जब O बना है, और दूसरा ब्लड ग्रुप है यहाँ एक बच्चा है IAIB है, एक बच्चा ये बना है। यहाँ दो टाइप के आपके पास में बच्चे हैं। यहाँ O कहां से आया है, O है, O ब्लड ग्रुप O है, तो O इसका मीनिंग क्या है, दोनों पेरेंट के पास में O है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है IAIO, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और IBIO तभी O आएगा यहाँ पर।
तो ये क्लेम कर रहा है तो गलत क्लेम कर रहा है। हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ऐसी कंडीशन है तो पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप ए भी होगा, ब्लड ग्रुप बी भी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी भी होगा और ब्लड ग्रुप ओ भी यहाँ पर होगा। यहाँ चारों टाइप के 4 टाइप के ब्लड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लेम कर रहा है अपना गलत क्लेम कर रहा है, रॉन्ग क्लेम कर रहा है। इसमें पॉसिबल है ये ऐसी कंडीशन, जीनोटाइप पेरेंट का जीनोटाइप क्या बन जाएगा, ये जीनोटाइप बन जाएगा। और ऐसी कंडीशंस के अंदर पॉसिबल है यहाँ पर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यहाँ तो इस बात को बेटा जी आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन दिया है कि फाइब्रिनोजन प्रेजेंट इन दी ब्लड प्लाज्मा इज रिक्वायर्ड फॉर दी, तो सिंपल सी बात है ब्लड क्लोटिंग, तो इसमें एक्सक्रीशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, यस ब्लड क्लोटिंग ऑल ऑफ दीज यहाँ पर नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको समझने का प्रयास किया, जेनेटिकली इसको हमने अंडरस्टैंडिंग किया और बहुत अच्छी तरह 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट स्टडी हमने की और इसके बेस पे हम यहाँ पर मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि नीट के अंदर इसी जो प्रोसेस है, इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। और आपके फंडामेंटल यदि क्लियर हो गया तो आप बहुत अच्छी तरह इसके आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसके नेक्स्ट हम करेंगे कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव क्यों होता है और पॉजिटिव क्यों होता है, RH फैक्टर क्या है, ये हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ थैंक यू सो मच।